नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने आधी रात को इंदौर और उज्जैन से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों को अरेस्ट किया। इंदौर से पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम अब्दुल जावेद समेत एक अन्य को उठाया गया है। एनआईए ने उज्जैन से जमील नामक युवक को हिरासत में लिया। इनके पास से कई तरह के संदिग्ध और भड़काऊ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई इंदौर के सदर बाजार, छीपा, बाखल और उज्जैन के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात 1 से 3 बजे के बीच की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने गुरुवार सुबह बताया कि एनआईए ने देश भर में कार्रवाई की और करीब 100 लोगों को पकड़ा है। इंदौर में भी कार्रवाई की गई है। मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा करना ठीक नहीं समझता। पीएफआई प्रांत व्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी संगठन है। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है। और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। इंदौर में कार्रवाई के दौरान एनआईए के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी मौजूद थे। इनमें 10 लेडी ऑफिसर भी थीं। कार्रवाई सुबह 7 बजे तक चली। जिस बिल्डिंग में पीएफआई का दफ्तर है उसके सीसीटीवी फुटेज एनआईए के अधिकारी ले गए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि एनआईए ने हमसे पुलिस बल मांगा था। इंदौर में भी 1 साल पहले युवा मुस्लिमों को भड़काने का मामला सामने आया था। इसके बाद इंदौर प्रशासन ने पीएफआई के अब्दुल रऊफ को जिला बदर किया था। जाहिद पठान पर रासुका भी लगाई गई। हम ऐसे लोगों पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। कल रात में एनआईए ने कुछ टीम्स ली थी, हम लोगों से भी मजिस्ट्रेट्स और गेस्टेड ऑफिसर लिए थे। और आज सुबह फिर ज्ञात हुआ कि पीएफआई के किसी संस्थान पे जवाहर मार्ग में कार्रवाई हुई है और राष्ट्रीय स्तर पे भी अखबारों में आया, सोशल मीडिया में आया कि सब जगह कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर भी इंदौर में भी जो लगभग 1 साल पहले, जैसा आपने बोला अभी, कि जो चूड़ी वाली घटना हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं युवा मुसलमान बहुत एकदम से उनको भड़काने का प्रयास हुआ था। युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता होती है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, उनकी प्रतिभा को और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, न कि इस बात की आवश्यकता होती है कि उसको कोई भड़काए। इस तरह से हिंदू मुस्लिम के मामले में, राष्ट्र विरोधी के मामले की बातें दिमाग में डाली जाए, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें थी। तो उसके बाद फिर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की। जिला बदर पेश हुए थे मेरे यहाँ। बाद में पुलिस कमिश्नर सर द्वारा फिर एक उसमें अब्दुल रऊफ, वहाँ का कुछ जिला बदर भी हुए हैं वहाँ से, एक जैद पठान का रासुका भी किया है। और लगातार दबाव हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ था इंदौर में, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और मेरे ख्याल से इस तरह के एविडेंसेस कुछ लगे हुए। एविडेंसेस के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है कि एनआईए राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसी है और जहाँ भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होती हैं उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, ऐसे शक्तियों को क्रश करने का काम उनका है। और ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के पीछे क्या एविडेंसेस हैं, क्या है, वो जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। गौरतलब है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई संगठन देश के 23 राज्यों में सक्रिय है। ये संगठन दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बनाया गया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस समय देश के 23 राज्यों में ये संगठन सक्रिय है। ये कार्रवाई देश के 13 राज्यों में की गई और एनआईए ने पीएफआई संगठन के सैकड़ों सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें संगठन प्रमुख भी शामिल बताया जा रहा है। इस संगठन पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप है। ये कार्रवाई यूपी, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, पौंडीचेरी, राजस्थान में लगातार जारी है।